तो दोस्तों, आज हो गया 5 फरवरी 2023। यूपी समेत देश में की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी राजनीतिक दलों ने इसके लिए तैयारियां तेज कर दी है। आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमाने का ऐलान कर चुकी है। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। आपके राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने इसकी घोषणा की है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने शनिवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अपने सीएम पद से इस्तीफा देकर मुंबई के वर्ली से उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। आपको बता दें कि शिंदे गुट पर हमला बोलते हुए उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा कि भारत के किसी भी अन्य राज्य में हमने 40 गद्दारों को इस तरह से पाला बदलते हुए नहीं देखा, जो एक पार्टी में जाते हैं और फिर बिना चुनाव के कुर्सी पर बैठे रहते हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि उनमें अपने निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव कराने की हिम्मत नहीं है। कांग्रेस पार्टी समेत कई विपक्षी दल अडानी समूह से जुड़े मामले की संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर विपक्ष ने संसद में नारेबाजी और हंगामा भी किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम विपक्षी दलों ने मिलकर इस मामले में एक रुख तय किया है। LIC के पैसे की बर्बादी और कई बैंकों का पैसा अडानी इंटरप्राइजेज में लगा हुआ है। हम चाहते हैं कि इस घोटाले की जांच हो। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी चेतावनी और फटकार के बाद केंद्र सरकार ने शनिवार को 5 नए जजों की नियुक्ति को हरी झंडी दिखा दी है। आपको बता दें कि केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। ये सभी 5 जज अलग अलग हाई कोर्ट्स के हैं, जिन्हें अब प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया है। इससे पहले शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति में देरी किए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर नाराजगी व्यक्त की थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को एक बार फिर से गौतम अडानी मामले में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दावा किया है कि अडानी समूह के 20,000 करोड़ रुपए का FPO वापस लेने से देश की आर्थिक बुनियाद और अर्थव्यवस्था की छवि प्रभावित नहीं हुई है। वित्त मंत्री ने मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पिछले 2 दिनों में ही 8 अरब अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा आई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम बजट को लेकर एक बार फिर से केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि अपने देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और दिल्ली का फंड काट कर क्या तालिबान को फंड देना सही है? लोग इसका सख्त विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट को टेक भी किया है। इसमें खामा प्रेस के हवाले से कहा है कि तालिबान ने भारत के केंद्रीय बजट 2023-24 का स्वागत किया है। JDU संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि JDU किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, इसमें सबका हक है। हम किसी भी हाल में 75 लाख लोगों के अरमानों पर पानी नहीं फिरने देंगे जो पार्टी से जुड़े हुए हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने यह दावा किया है कि उन्होंने पार्टी और नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला है। असम सरकार ने बाल विवाह के खिलाफ राज्यव्यापी कार्रवाई शुरू की है। पहले दिन असम पुलिस ने शुक्रवार को राज्य भर से 2000 लोगों को कथित रूप से 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस बीच असम सरकार की कार्रवाई पर हैदराबाद के सांसद और इमाम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा सरकार से सवाल पूछा है। ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि लड़कों की गिरफ्तारी के बाद शादीशुदा लड़कियों का क्या होगा, उनकी देखभाल करने वाला कौन रहेगा। उन्होंने लोगों की गिरफ्तारी पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि असम में बीजेपी मुस्लिमों के खिलाफ है। यूपी के पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी चर्चाओं में बने हुए हैं। अपनी ही सरकार की योजनाओं के खिलाफ हमलावर रहे वरुण के बारे में अटकलें हैं कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। बेरोजगारी, किसान, अग्निवीर योजना जैसे मुद्दों पर विगत महीनों में अपने ही सरकार को वरुण गांधी घेर चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि शायद अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा से उन्हें टिकट नहीं मिले। सूत्रों के अनुसार वरुण गांधी ने भी तैयारी करनी शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के तबादलों में देरी पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। कई जजों के तबादलों की सूची केंद्र के पास लंबित है। इस मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए शीर्ष अदालत ने चेतावनी दी है कि तबादलों में देरी से प्रशासनिक कार्रवाई हो सकती है, जो संभवतः आपके लिए खुशगवार नहीं होगी। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि तबादला गंभीर मसला है। अडानी ग्रुप के शेयरों में आ रही गिरावट के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली बार बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने कहा है कि देश के बाजार की सही ढंग से देखरेख हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि गौतम अडानी को लेकर उठा विवाद निवेशकों के भरोसे पर असर नहीं डालेगा।
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और सांसद परनीत कौर को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में कांग्रेस पार्टी ने निलंबित कर दिया है। परनीत कौर पंजाब के पटियाला से कांग्रेस की लोकसभा सांसद है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि परनीत कौर को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिन में ये बताने के लिए कहा गया है कि उन्हें पार्टी से निष्कासित क्यों न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगा 2002 को लेकर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री मामले में सुनवाई पूरी कर ली है। शीर्ष अदालत ने डॉक्यूमेंट्री पर तत्काल बैन हटाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने केंद्र को नोटिस जारी करते हुए मामले में ओरिजिनल दस्तावेज जमा करने को कहा है। इसके लिए सरकार को 3 सप्ताह तक का वक्त दिया गया है। मामले में अगली सुनवाई अप्रैल में होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बॉलीवुड से जुड़े बाइकॉट ट्रेंड पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि एक्टर्स और कलाकारों का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन फिल्म मेकर्स को भी जनता की भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए। आपको बता दें कि इंडिया टुडे से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बॉलीवुड में कथित फूट पर कहा है कि हमें एकजुट होना है, विभाजित नहीं होना है और यूपी में बन रही फिल्म सिटी सभी को एक साथ लेकर आएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सपा कार्यकर्ता पर लगे रामचरितमानस जलाने के आरोपों को नकार दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सपा के किसी भी कार्यकर्ता ने रामचरितमानस नहीं जलाई। भारतीय जनता पार्टी झूठ फैला रही है। भाजपा का आधार ही झूठ है, वो झूठ बोलकर सत्ता में आई है। जेडीयू में नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच चल रहे घमासान में महागठबंधन में जेडीयू के सहयोगी राजद ने दखल देना शुरू कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि ये उनके और देश के गृह मंत्री अमित शाह के बीच की डील है। इसी वजह से उपेंद्र कुशवाहा लगातार इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लंबे समय से बयान दिए जा रहे हैं। कई लोग इसकी मांग भी कर रहे हैं। इस बीच समान नागरिक संहिता को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी बैठक करने जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 5 फरवरी को लखनऊ में बैठक बुलाई है। खास बात यह है कि इस बैठक में इमाम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद रहेंगे। रामचरितमानस को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने विवादित टिप्पणी की थी। उसके बाद ये विवाद देखते ही देखते उत्तर प्रदेश तक आ पहुंचा है। यही नहीं, इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी टिप्पणी कर दी है, जिस पर राज शुरू हो गया है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से अखिलेश यादव ने पल्ला नहीं झाड़ा, बल्कि इस मसले को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ही सवाल दाग दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ही कुछ चौपाइयों के बारे में पूछना चाहूँगा। उन्होंने कहा है कि मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि आखिर शूद्र का अर्थ क्या है, मैं शूद्र में आता हूँ या नहीं। बीते बुधवार को गौतम अडानी समूह की कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज ने अपने 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ को वापस लेने और निवेशकों का पैसा लौटाने की घोषणा की थी। इस खबर के बाद उम्मीद की जा रही थी कि शेयर बाजार में अडानी समूह की कंपनियों पर निवेशकों का भरोसा लौटेगा, लेकिन गुरुवार के कारोबार में भी शेयर रेंगते नजर आए। कॉलेजियम मामले में केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। इस बीच केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को राज्यसभा में इससे जुड़े एक सवाल के जवाब में बताया कि सरकार ने पिछले 3 सालों के दौरान कॉलेजियम के 18 प्रस्तावों को वापस कर दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी तक 6 प्रस्तावों को फिर से भेजा। पिछले कुछ हफ्तों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मुद्दे पर कानून मंत्रालय और न्यायपालिका के बीच विवाद